बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हर घर में एक बेटी हो, दो बेटियाँ हों या बहुत ज़्यादा हों, मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर एक बेटा हो, दो हो, चार हो, इनफैक्ट ये हमारी आँखों का नूर होता है। बच्चे ज़्यादा होने से उनकी कदर कम नहीं होती, शायद ज़िम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। हमारे बच्चे जब स्कूलों में जाने लगते हैं, कॉलेजेस में जाने लगते हैं, तो चूँकि सभी यूनिफॉर्म पहनते हैं, आमतौर पर दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब कभी कभी यूनिफॉर्म के बिना वो जो कलर डे होता है वो बनाया जाता है, तो ये वो पहला मौका होता है जब माँ को बहुत समझदारी के साथ चीज़ों को गौर करना चाहिए। क्योंकि कलर डे का मतलब ये होता है कि उस रोज़ स्कूल वाले आम तौर पे किसी टीचर को अलाउ करते हैं कि वो अपने कैमरे से इनकी तस्वीरें ले ले, और बच्चियाँ खूब सज के बन के बाल बना के आई होती है, अच्छा अपना सूट उन्होंने पहना हुआ होता है। जब वापसी पे तस्वीरें आपके घर पहुँचें, चाहे वो किसी बच्ची के स्टेटस पे लगी हो, चाहे वो बच्ची ने व्हाट्सएप पे आपको तस्वीरें वो मंगवाई हो, आप तक पहुँचाई हो, तो अब आपने देखना ये है कि उन मुस्कुराती चांद चेहरा बेटियों में से, बच्चियों में से आपकी बच्ची कहाँ पे है। क्या वो बच्ची फ्रंट पे है? क्या वो पोज बना के मज़े से उन मोमेंट्स को एंजॉय कर रही है? शी इज़ इन द मोमेंट या शी इज़ आउट ऑफ द मोमेंट? अगर सब बच्चियों की तस्वीरें हैं मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, और आपकी बच्ची वहाँ मिस है, तो आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा मुतवज्जो होने की ज़रूरत है। आपकी बच्ची तस्वीर में कहाँ होगी? या तो कहीं दूर नुक्कड़ में उसकी उंगलियां नज़र आ रही होंगी, उसका सर किसी तस्वीर के पीछे होगा, और वो आपको बताएगी कि वो मैं हूँ, उंगलियां मेरी हैं, सर मेरा उसके पीछे आ गया था। या उस ग्रुप में बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ अंधेरा होगा और बच्ची की शक्ल नज़र नहीं आ रही होगी, वहाँ अगर आपकी बेटी है और आपका बेटा है, तो भी आपको फ़ौरन मतवज्जो होना चाहिए। क्योंकि ये अगर आदत इसी तौर पे चलती रही, तो ये बच्चे बड़े होने के बाद ना सिर्फ डिप्रेशन में जाएंगे, ना सिर्फ एहसास कमतरी का शिकार होंगे, बल्कि ये अपनी ही क्लास में हेटेड की मजाक का निशाना भी बनेंगे। याद रखिएगा, बहुत सी बच्चियाँ जो बेढोल होती हैं, बेढब होती हैं, मोटी, लंबी, छोटी, नाटी, पर उनके मिजाज में जो एग्रेशन होती है या उनके मिजाज में जो इनिशिएटिव होता है, दैट डिटर्मिन्स कि वो उस तस्वीर में 10 साल बाद, 20 साल बाद भी जब आप देखोगे तो उसकी मुस्कुराती तस्वीर आपको याद आएगी कि अब तो वो और मोटी हो गई होगी, अब तो वो और ऐसी हो गई होगी, पर तस्वीर में जो याद है वो ज़िंदा रहती है। सो आपकी बेटी अगर उस तस्वीर में नहीं है तो परेशान होने का मौका है। अगर वो तस्वीर में मुस्कुरा नहीं रही तो भी परेशान होने का मौका है। अगर उस तस्वीर में कोई एक लड़की भी ऐसी नहीं है जिसको वो अपनी दोस्त कहे, वो कहे जी ये दूसरों का ग्रुप था, मेरा ग्रुप वहाँ था नहीं तो मैं दूर हो गई, और उसका कोई ग्रुप ही नहीं होगा, यानी जिस ग्रुप में उसने होना था उसकी तस्वीरें ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई एक आध लड़की किसी और के साथ खड़ी हो गई, दूसरी किसी और के साथ खड़ी हो गई, तो आप उसमें से मिस हो गए। ये सिर्फ तस्वीर में से मिस होना नहीं है, इनफैक्ट ये एतमाद में से मिस होना है। ये कॉन्फिडेंस आपका वो लूज़ हो जाएगा। ये तस्वीरें दिखाते हुए भी वो बच्ची या बच्चा डिफेंसिव होगा और उसकी क्लास में उसको ट्रोल किया जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। ये भी मुमकिन है कि चूँकि दूर है तो उसे कहा जाए कि इस तस्वीर में सबसे काली तुम हो, तुम्हारी तो उंगलियां भी काली हैं, तुम्हारा तो हाथ भी काला है। हालांकि वो बच्ची काली नहीं होगी, लेकिन चूँकि शेड का इशू है, तो अब आपने हुआ क्या, गलती उस कहने वाली की नहीं है, गलती जाते हुए चीज़ों को प्लान करने वाले की। जैसे जो बच्चियाँ शुरू में प्लान करते कि हमें हर सूरत अगली सीटों पे बैठना है, तो ज़रा पहले जाती हैं। इसी तौर पे जिन बच्चियों ने तस्वीरों में नुमायाँ होना होता है, उनकी बुनियादी एक सिफ्त याद रखिएगा, अगर कोई लड़का या लड़की अपने आप से मोहब्बत नहीं करता, अपनी कदर नहीं करता, अपनी इज्जत नहीं करता, अपने आप को इम्पॉर्टेंट नहीं गर्दानता, तो कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा, कोई उसको इम्पॉर्टेंट नहीं गर्दानेगा, कोई उसे नहीं कहेगा कि तुम मेरे साथ आओ और यहाँ खड़े होकर तस्वीरें बनाओ। अभी पिछले दिनों व्हेन आई वाज इन इस्लामाबाद, तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद, क्योंकि सभी वो यूथ के लोग थे, केपीके से आए थे,
को 50-60 लड़के होंगे, ये कॉलेजेस के थे। तो जो ही मेरा सेशन ख़त्म हुआ तो उसमें से 2 ने इनिशिएटिव लिया, दे रश टू द स्टेज और आके कहा सर सेल्फी बनानी है। तो मैंने कहा ओके, उन्होंने बनाई और फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर हौले हौले 15, फिर 20, फिर 30, फिर उसमें से वो जो पहले कभी हिम्मत नहीं करते थे वो भी आ गए। अब मैं उनको सबको स्पेस देता गया, पीछे हटता गया, तो बिलाकर जब 30 से 35 लड़के स्टेज पे जा रहे, वो लकड़ी के बेंच थे जिनके ऊपर स्टेज बना हुआ था, तो गुड़ाम से वो बेंच टूटे और स्टेज नीचे, लेकिन आई वॉज स्टिल देयर, क्योंकि मुझे लगा कि ये सब अपने अपने कैमरों में उस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। मैंने किसी बच्चे को नहीं डांटा, बल्कि जो बच्चे पीछे खड़े थे डर के मारे हुए, सहमे हुए, दे हैव द डिज़ायर, उनका भी जी चाहता है कि वो उस मेहमान के साथ जिसके साथ उसने ट्रेनिंग ली है, 1 दिन गुजारा, 2 दिन गुजारे, तो इंसान कहीं ना कहीं अपने यादों में उसका जिक्र करना चाहता है, उसको देखना चाहता है। और अगर फ़र्ज़ करें मेरा मुंह बना हुआ हो बागड़ बिल्ले की तरह और वो साथ खड़ा हो, तो इसका मतलब वो तस्वीर बुरी होगी। और अगर मुझे स्माइलिंग फेस में होगा तो उसको भी स्माइलिंग फेस में होना चाहिए। टीचर्स के साथ या अपने ट्रेनर के साथ उस मोमेंट को मुक़य्यद करना, महफूज करना उस लम्हे का टारगेट होता है। ये होगा तब जब आपके अंदर खुद एतमादी होगी। अच्छा, अपने आप को इंसान जानता होगा तो उसे कभी अपने रंग का कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। रंग आपका चॉइस ही नहीं था, आप गोरे हो, चिट्टे हो, बग्गे हो, मोटे हो, नाटे हो, लंबे हो, ये तो मेरे रब का चॉइस है। हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते। खूबी हमारी स्माइल है, चेहरा हमारा है, उस लम्हे हम कैसे उस लम्हे को महफूज करते हैं। लाइक आपने सर पे सींग बनाए हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं या कुछ शक्ल बनाई हुई है, तो आपकी पूरी क्लास को याद रहेगा कि आप लाइव थे, यू आर लिविंग दैट मोमेंट। वो सारी बच्चियाँ, वो सारी बेटियाँ, वो सारे बेटे जो हमेशा ऐसे मौक़ों पे उस खुशी से महरूम हो जाते हैं, मैं उनके लिए आज बात कर रहा हूँ। वैसे हम आपके लिए कोर्स तैयार कर रहे हैं, बिकम अ स्टार, हाउ टू मेक योर सेल्फ अ स्टार। क्योंकि जब आप इम्पॉर्टेंट नहीं होते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप टेक केयर करनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन मोमेंट्स को आपको कैप्चर करना चाहिए। आप मुस्कुराओगे तो बच जाओगे। आप पीछे घुसने की बजाय फ्रंट पे आपको 2 लड़कियों और लड़कों के बीच में से सर निकालना चाहिए, ताकि आपका फ़ोटो सबसे नुमाया आपका आना चाहिए। अभी जब तस्वीर बनानी ही बनानी है तो फिर सबसे अच्छी आपकी बननी चाहिए, किसी और की नहीं बननी चाहिए। इसी तौर पे याद रखिएगा कि कलर्स डे लड़कियों को अपने बालों को बेहतरीन बना के भेजना चाहिए। आपने जो पहले नहीं किया वो ज़ाहिर है, वो स्कार्फ होता है, दुपट्टा होता है, अपनी माँ से कहिए, अपनी बड़ी बहनों से कहिए। इवन मैं तो इस हक में भी हूँ कि अगर आपको मेकअप भी करना पड़े तो करना चाहिए, और उस रोज़ आपको सबसे प्यारा लगना चाहिए। हेटर से बचोगे, ट्रोलर से बचोगे, उस मोमेंट को आपकी ज़िंदगी में एक यादगार। इंसान अपने बच्चों को भी तस्वीरें दिखाता है, यानी पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें देखें अपने अब्बा की, अम्मा के ज़माने की, तो अच्छी लगती हैं। अच्छा, उसमें अगर ज़िंदगी हो, उसमें आप एक्टिव हो तो और अच्छा लगता है, और उसमें आप बिल्कुल मुंह बसूरे और आखिर में एक अनवांटेड, अनडिज़ायर्ड और गैर मतलूब बन के बैठे हो, जो सबसे पीछे, तो ख़ुद आपकी नस्ल भी आपसे सवाल करेगी कि अम्मा, तो आप अम्मा बन चुके हो गए, या अब्बा क्या उस रोज़ सबने आपको धक्का दे के पीछे भेजा था। इनफैक्ट ये आपके अंदर का डर है। वो ग्रुप दूसरा है, कोई मसला नहीं है, कैमरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। कैमरा ग्रुप ए बी, हफ्तम, हश्तम, 9th, 10th, 11th, कैमरा कभी नहीं पूछता ये किस क्लास की है, ये किस ग्रुप का है, ए का है कि बी का है कि सी का कि डी का। कैमरे में तो आपको आना चाहिए, और ये आना इनफैक्ट इस लम्हे सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये याद है, ये लम्हा है, ये एतबार है, ये एतमाद है। आप सारी उम्र डिप्रेशन में, लोगों के मजाक का निशाना बनने से, इवन बैक बेंचर कहलाने से, सांवले और काले कहलाने से, जो आपका वो नाम रख दें उस वक्त फिर वो आपको नाम एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपने एक्ट वैसा किया होता है। तो ये इन लम्हों को संभालना आना चाहिए, और संभालने में जैसे मैं इस वक्त आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझसे आपके चेहरों की उदासी नहीं देखी जाती, मुझसे आपके 100 तस्वीरों में आपकी शक्लें ढूंढनी पड़े और शक्ल वहाँ नज़र ना आए, और आपकी माँ या आपके वालिद या आपकी बहन या आपका भाई सर पकड़ के बैठा हो कि सर इसका क्या करें, इसको कैसे नुमायाँ होने के लिए। ये नुमायाँ होना गलत नहीं है, ये नुमायाँ होना अपनी इज्जत करना है, अपना रिगार्ड करना है, अपने इमेज को बेहतर रखना है, और जिसका सेल्फ इमेज अच्छा होगा लोग भी
اس کا امیج اپنی یادوں میں، اپنی باتوں میں، اپنی تصویروں میں اچھے طور پہ یاد رکھتے ہیں، اور جس کا اپنا امیج ڈسٹریکٹڈ ہوگا، ظاہر ہے آپ سب سے پیچھے اور ایک کالے سے، سانولے سے اور سائے میں ہوں گے، تو آپ کی زندگی پہ یہ گہرے سائے آپ کو بہت تنگ کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی میں یہ سائے لمبے ہوں اور آپ کو تنگ کریں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔